नमस्ते दोस्तों और स्पेंड सम टाइम में आपका स्वागत है। आज हम ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय चीजों में से एक ब्लैक होल के बारे में बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रह्मांडीय जायंट्स कैसे बनते हैं? चलो पता लगाते हैं। हम स्टार्स के जीवन, उनकी मृत्यु और इन ग्रेविटी गोलायत्स के जन्म में उनकी भूमिका के बारे में जानेंगे। तो चाहे आप स्पेस के दीवाने हो या सिर्फ ब्रह्मांड के बारे में क्यूरियस हो, हमारे साथ इस इनक्रेडिबल जर्नी पर आइए, बने रहिए। ब्रह्मांड बहुत बड़ा और रहस्यमय है और इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ब्लैक होल का जन्म। यह प्रक्रिया जितनी जटिल है उतनी ही फैसिनेटिंग भी है। सोचो, एक तारा जो हमारे सूरज से 3 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। ये तारे विशाल होते हैं और इनकी ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है। तारे सिर्फ आसमान में टिमटिमाते दिए नहीं हैं, ये कॉस्मिक इंजन्स हैं जो अपने केंद्र में हाइड्रोजन को हीलियम में बदलकर बहुत सारी एनर्जी बनाते हैं। ये प्रक्रिया न्यूक्लियर फ्यूजन कहलाती है। ये एनर्जी तारे के अपने ग्रेविटी के अंदर की ओर खिंचाव को बैलेंस करती है। इस संतुलन के बिना तारा अपने ही भार से कोलैप्स हो सकता है। जैसे जैसे तारा अपना न्यूक्लियर फ्यूल जलाता है, वो हीलियम, कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी एलिमेंट्स बनाना शुरू कर देता है। ये प्रक्रिया स्टेलर न्यूक्लियोसिंथेसिस कहलाती है। जब एक विशाल तारा अपना सारा फ्यूल खत्म कर देता है, तो वो अपने ग्रेविटी के पुल को रोक नहीं पाता। इस समय तारे का अंत निकट होता है। उसका कोर जोर से कोलैप्स होता है, जिससे एक पावरफुल शॉकवेव बनती है। ये शॉकवेव तारे के बाहरी हिस्सों को अंतरिक्ष में फैला देती है। ये शॉकवेव तारे के बाहरी हिस्से को सुपरनोवा नाम के एक धमाके में अंतरिक्ष में फैला देती है। यह धमाका ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। अगर तारे का कोर एक खास मैस से ज्यादा भारी है, तो ग्रेविटी जीत जाती है और कोर एक बहुत ही छोटे और बहुत ही डेंस पॉइंट में बदल जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल और अद्भुत है। यही सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का जन्म स्थान होता है। यह वह स्थान है जहां से ब्लैक होल की उत्पत्ति होती है। ब्लैक होल सिर्फ खाली जगह नहीं है। यह स्पेस में एक ऐसा एरिया है जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, यहां तक कि लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। यह ग्रेविटी का सबसे शक्तिशाली रूप है, इसलिए इन्हें ब्लैक होल कहते हैं। हम उन्हें सीधे नहीं देख सकते क्योंकि कोई भी लाइट उनके ग्रेविटी से बच नहीं सकती। यह एक अदृश्य दानव की तरह है। तो यह है एक तारे से ब्लैक होल के जन्म की कहानी। यह कहानी ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करती है। यह मृत्यु और पुनर्जन्म की कहानी है जो ब्रह्मांड की पावर और ब्यूटी दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। तो हमने तारकीय ब्लैक होल के बारे में बात की, जो बड़े स्टार्स के मरने पर बनते हैं। लेकिन ब्रह्मांड में एक और भी ज्यादा अमेजिंग तरह के ब्लैक होल होते हैं, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। ये कॉस्मिक जायंट्स तारकीय ब्लैक होल से भी कई गुना बड़े होते हैं। इनका मैस लाखों से लेकर अरबों सूर्य के मैस के बराबर होता है। और सबसे खास बात, ये ग्रेविटी पावर हाउसेस लगभग हर बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में होते हैं, हमारी मिल्की वे में भी। अब इनके इतने बड़े साइज को देखते हुए आप सोचेंगे कि ये ब्रह्मांड में सब कुछ निगल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स असल में बहुत अच्छे नेबर्स होते हैं कॉस्मिक स्टैंडर्ड से। वो सिर्फ वही खाते हैं जो उनके पास आता है और उनका ग्रेविटी असल में गैलेक्सीज के बनने और बढ़ने में मदद करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बने कैसे? ये कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। हमारे पास कुछ थ्योरीज हैं, लेकिन पक्का आंसर अभी नहीं मिला है। एक थ्योरी ये है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स छोटे ब्लैक होल्स के मिलने से बने हैं। एक और थ्योरी कहती है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का जन्म स्टार्टिंग यूनिवर्स में गैस क्लाउड्स के कोलैप्स होने से हुआ। और फिर कुछ और भी थ्योरीज हैं, जैसे डायरेक्ट कोलैप्स ब्लैक होल्स। लेकिन ये सब अभी थ्योरीज ही हैं। हमारे पास कोई पक्का प्रूफ नहीं है कि इनमें से कौन सा सही है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का जन्म आज की एस्ट्रोफिजिक्स के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। चैप्टर 3, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, लापता कड़ी। तो हमने तारकीय ब्लैक होल देखे जो स्टार्स के मरने पर बनते हैं, और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो गैलेक्सीज के सेंटर में होते हैं। ये दोनों प्रकार के ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स के डायनामिक्स को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच क्या है? क्या कोई मिसिंग लिंक है जो हमें इनकी पूरी कहानी समझने में मदद कर सकता है? ब्लैक होल की दुनिया में हमेशा सरप्राइजेस होते हैं और यहीं पर इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल्स IMBH आते हैं। ये ब्लैक होल्स एक फैसिनेटिंग और मिस्टीरियस कैटेगरी में आते हैं।
जैसे उनके नाम से पता चलता है, IMBH तारकीय और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मास के बीच के गैप को फिल करते हैं। ये हमें ब्लैक होल्स के एवोल्यूशन के बारे में और अधिक जानकारी देते हैं। इनका मास हमारे सूरज के मास से लगभग 100 से 1 लाख गुना ज्यादा होता है, मतलब ये कॉस्मिक मिडिल चाइल्ड है। ये ब्लैक होल्स अपने यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण बहुत ही इंट्रिगिंग है। अब आप सोच रहे होंगे, ब्लैक होल के मास के बारे में इतना फर्स क्यों? आखिरकार मास ही तो है जो ब्लैक होल्स को डिफाइन करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि IMBH ब्लैक होल्स के एवोल्यूशन को समझने के लिए जरूरी है। ये हमें बताते हैं कि कैसे छोटे ब्लैक होल्स सुपरमैसिव जायंट्स में बदल जाते हैं। ये बताते हैं कि कैसे छोटे ब्लैक होल्स सुपरमैसिव जायंट्स में बदल जाते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग है, लेकिन IMBH सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मुकाबले ढूंढना बहुत मुश्किल है। इनकी खोज एक चैलेंजिंग टास्क है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भले ही इंटरमीडिएट नाम से लगे कि ये बड़े होंगे, ये यूनिवर्स के स्केल पर बहुत छोटे होते हैं। इनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल होता है, और क्योंकि इनकी ग्रेविटी तारकीय ब्लैक होल्स जितनी स्ट्रांग नहीं होती, इनका आसपास की चीजों पर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। ये अपने आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत सब्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम इन कॉस्मिक मिडिल चिल्ड्रन को कैसे ढूंढते हैं? ये एक बहुत ही इंट्रिगिंग सवाल है। वैज्ञानिक उन क्लूज को ढूंढते हैं जो IMBH छोड़ते हैं। ये क्लूज हमें इनकी मौजूदगी का पता लगाने में मदद करते हैं। एक तरीका है स्टार्स या गैस क्लाउड्स की मूवमेंट देखना, जो किसी इनविजिबल लेकिन मैसिव चीज के चारों ओर घूम रहे हों। ये मूवमेंट्स हमें IMBH की प्रेजेंस का संकेत देते हैं। एक्स-रे इमिशंस के बर्स्ट्स देखकर वैज्ञानिक IMBH को ढूंढ सकते हैं जो मैटर को खा रहे हैं। ये बर्स्ट्स बहुत ही डिस्टिंक्टिव होते हैं, क्योंकि जब मैटर ब्लैक होल में गिरता है, वो गर्म हो जाता है और हाई एनर्जी रेडिएशन छोड़ता है। ये रेडिएशन हमें IMBH की मौजूदगी का पता लगाने में मदद करता है। चैप्टर 4, प्राइमर्डियल ब्लैक होल बिग बैंग के अवशेष। अब तक हमने उन ब्लैक होल्स के बारे में बात की जो स्टार्स के कोलैप्स होने पर या शायद डेंस स्टार क्लस्टर्स में बनते हैं। ये ब्लैक होल्स मैसिव स्टार्स के जीवन के अंत में बनते हैं, जब उनका कोर अपने ही ग्रेविटी के कारण कोलैप्स हो जाता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्स में एक और भी मिस्टीरियस ब्लैक होल्स होते हैं जो यूनिवर्स के शुरुआत में ही बन गए थे। ये ब्लैक होल्स हमारे यूनिवर्स के सबसे पुराने रहस्यों में से एक हैं। ये हैं प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स जो यूनिवर्स को समझने के हमारे तरीके को बदल सकते हैं। ये ब्लैक होल्स उस समय बने थे जब यूनिवर्स बहुत यंग और कैओटिक था। सोचो, अर्ली यूनिवर्स, बिग बैंग के कुछ देर बाद। एक ऐसा समय जब सब कुछ बहुत ही अलग था। बहुत गर्म डेंस एनवायरनमेंट जहां एनर्जी मैटर में और मैटर एनर्जी में बदल रही है। ये ट्रांसफॉर्मेशंस बहुत ही तेजी से हो रही थी। इस कैओटिक माहौल में एनर्जी और मैटर के डेंसिटी में बहुत चेंजेस होते हैं। ये फ्लक्चुएशंस इतनी तीव्र थीं कि उन्होंने यूनिवर्स के स्ट्रक्चर को शेप किया। कुछ एरियाज इतने डेंस हो जाते हैं कि वो अपने ही ग्रेविटी में कोलैप्स हो जाते हैं, जिससे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स बनते हैं। ये ब्लैक होल्स यूनिवर्स के सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स में से एक हो सकते हैं। अब तारकीय या सुपरमैसिव ब्लैक होल से अलग, जो ग्रेविटी कोलैप्स से बनते हैं, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स अर्ली यूनिवर्स के एक्सट्रीम कंडीशंस में डायरेक्टली बनते हैं। ये कंडीशंस आज के यूनिवर्स में नहीं पाई जाती। इसका मतलब है कि इनका मास बहुत अलग अलग हो सकता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के मास से लेकर अरबों सूर्य के मास तक। ये वेरिएबिलिटी इन्हें और भी फैसिनेटिंग बनाती है। लेकिन प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स अभी थियोरेटिकल ही हैं। हम इन्हें केवल मैथमेटिकल मॉडल्स और सिमुलेशंस में ही देख सकते हैं। हमारे पास इनके होने का कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं है और एस्ट्रोनॉमर्स अभी भी इन्हें ढूंढ रहे हैं। ये खोज बहुत चैलेंजिंग है। तो हम इन्हें कैसे ढूंढ सकते हैं, खासकर अगर ये बहुत छोटे हैं? ये सवाल वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। वैज्ञानिकों ने कुछ तरीके निकाले हैं। एक तरीका है माइक्रोलेंसिंग। ये टेक्निक हमें छोटे इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में मदद करती है। सोचो, एक छोटा इनविजिबल ऑब्जेक्ट जैसे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल अर्थ और एक दूर के स्टार के बीच से गुजरता है। ये घटना बहुत रेयर है, लेकिन इसे डिटेक्ट किया जा सकता है। ब्लैक होल एक लेंस की तरह काम करता है, स्टार की लाइट को बेंड और मैग्नीफाई करता है। ये इफेक्ट हमें ब्लैक होल की प्रेजेंस का इनडायरेक्ट प्रूफ देता है। अगर हम स्टार की ब्राइटनेस में अचानक टेम्पररी इंक्रीज देखते हैं, तो ये प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के होने का साइन हो सकता है। ये ऑब्जर्वेशंस हमें यूनिवर्स के सबसे पुराने रहस्यों को सुलझाने में मदद कर सकती हैं।
आउटरो समापन। ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज जारी है। तो ये थी ब्लैक होल्स के बनने की कहानी, यूनिवर्स के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक। स्टार्स के कोलैप्स से लेकर गैलेक्सीज के सेंटर में सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के ग्रेविटी तक हमने देखा कि कैसे ये कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स यूनिवर्स को शेप देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप यूनिवर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।